हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। जो 12th यूनिट हमारी 12th चल रही थी उसके अंदर हम अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आइसोमेरिज्म। इससे सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural arrangement or chemical properties are called iso. And this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म। इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा? सेम आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है और उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है CH3 CH2 CHO, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3 CH2O CH3। और एक हमारे पास जो कंपाउंड आता है CH2 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 एंड OH। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो दोनों कंपाउंड का सेम है। कैसे सेम है? देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 एंड 3 6 एंड 2 8। और एक क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ऐसे ही इसके अंदर भी कितने कार्बन है? C3 है और H है हमारे पास 3 और 2 5 6 7 और 1 8। तो यहाँ पे भी 8 है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोनों कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है, बट जो दोनों कंपाउंड है वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन है किसकी है? ईथर है। ये जो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा? ईथर। इसको लिखेंगे हम मिथोक्सी इथेन। क्या लिखेंगे? मिथोक्सी इथेन। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये एक एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओ एन, प्रोपेनो। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोमर। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आइसोमर की, तो इसमें कहता है कि टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हो इसको। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर ये बोलता है कि देयर आर टोटल 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है वो कंप्लीट 2 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो सेकंड हमारे पास आता है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करें आइसोमर को, इसको स्टडी किया हमने आइसोमर, या फिर हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने कितने टाइप के अंदर क्लासीफाई कर दिया? 2 टाइप्स के अंदर। पहला जो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा रहेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अगला जो आइसोमेरिज्म आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये फर्दर से कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की,
तो ये टोटल 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का आएगा? 6 टाइप का आएगा। जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आएगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड जो हमारे पास आता है इसके अंदर, इसके बाद में आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद में फोर्थ जो आएगा हमारे पास वो आएगा मेटामेरिज्म। फिफ्थ जो हमारे पास आएगा वो आएगा मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये हमारे पास टोटल 6 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है ना। मतलब आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट टाइप आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास 6 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आते हैं। पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ आता है मेटामेरिज्म, फिफ्थ आता है टोटोमेरिज्म और सिक्स्थ क्या आता है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद बात करें अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। कितने टाइप के अंदर? 2। एक होता है इसके अंदर सिस आइसोमेरिज्म। क्या आएगा? सिस आइसोमेरिज्म। और एक हमारे पास आता है ट्रांस आइसोमेरिज्म। ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है हमारा 2 टाइप का हो गया, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और इनके जो पार्ट है इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसके अंदर कहता है कि दोज कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे जो फिनोमिना आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो अभी हमने पढ़ा था कि देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसके टोटल 6 टाइप होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या आएगा? चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करें कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो चेन का मतलब क्या है? जो भी डिफरेंस रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आएगा लेकिन जो भी डिफरेंस रहेगा वो किसमें आएगा? चेन के अंदर आएगा। उस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या कहता है कि दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंस इन पेरेंट चेन, लेकिन जो उनकी पेरेंट चेन होती है उसके अंदर क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। मतलब जो पेरेंट चेन आएगी आपकी वो क्या आएगी? अलग अलग आएगी। और इस टाइप के जो कंपाउंड आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। और ये जो फिनोमिना कहलाएगा हमारा वो कहलाएगा चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर हमने देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड ले रखे हैं। एक कंपाउंड हमारा ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड का नाम, सबसे पहले में इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं कि मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या आएगा। तो अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 4 10 क्या है? हाइड्रोजन। मतलब इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या है? C4H10। इसके बाद इस कंपाउंड का अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 1 4। तो कार्बन कितने हैं? 4 हैं। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 3 3 9 और 1 10। हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हैं? 10 है। ठीक है, मतलब दोनों कंपाउंड के अंदर देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन फिर भी दोनों कंपाउंड अलग हैं। और ये दोनों कंपाउंड अलग कहाँ से हैं? इनकी पेरेंट चेन से। किससे अलग हैं? पेरेंट चेन से। क्योंकि जब आप इसकी नेमिंग करते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4
4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। पीछे हमने नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं ये। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और उसके बाद में ब्यूट के साथ में क्या आएगा आपका, सिंगल बॉन्ड है सभी के अंदर, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एन। तो जो हमारे कंपाउंड का नाम आता है वो क्या आ रहा है, ब्यूटेन। क्या नाम आ रहा है, ब्यूटेन। लेकिन अगर इस कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो टोटल 3 कार्बन की है, और सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जब आप नेमिंग करोगे तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, 2 मिथाइल, क्योंकि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप। क्या लगाएंगे, प्रोप। तो 2 मिथाइल प्रोप। इसके बाद में सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, एन। तो जो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो पेरेंट चेन क्या है, ब्यूट, 4 कार्बन की है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर पेरेंट चेन क्या है, प्रोप, मतलब 3 कार्बन की है। तो इस तरीके से दोनों कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट कहाँ से है, पेरेंट चेन से डिफरेंट है। तो इन दोनों कंपाउंड को हम क्या लेके चलेंगे, चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है ना। और ये जो फिनोमिना रहेगा कंप्लीट, इस फिनोमिना को बोला जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड कंपाउंड की, हाँ, तो अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या कहता है कि दोज कंपाउंड which have same molecular formula but different functional group attached to parent cell compound। इसमें क्या कह रहा है, आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम रहेगा, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दोनों कंपाउंड के अंदर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2OH एंड CH3OCH3। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, देखो C2H6O। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। इसके अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही इधर भी क्या है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड है इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे कार्बन जो था, कार्बन जो पेरेंट चेन है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, OH। और जिसके अंदर OH लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जब हम इसी का नाम लिखेंगे तो हमारा नाम क्या आएगा, 1 2 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, ईथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये क्या लग जाएगा, ON। तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या आया, इथेनॉल। क्या आ रहा है, इथेनॉल। मतलब ये क्या है, एक एल्कोहल है। ये जो कंपाउंड है हमारा क्या है, एल्कोहल। और ये जो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम किसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन को ऑक्सीजन के साथ और एक को एल्केन की फॉर्म में, मतलब एल्कोक्सी एल्केन। तो इसको लिखा जाएगा मिथोक्सी मीथेन। क्या लिखा जाएगा, मिथोक्सी मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ईथर है। एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में किसको लिखते हैं हम, ईथर को। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ईथर है, और ये कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है। तो दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आते हैं उन कंपाउंड को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलेंगे,
फंक्शनल आइसोमर। इसके बाद अगला जो हमारा टाइप आता है थर्ड, वो हमारे पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर हम बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो लिख लेंगे आपकी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different the position of position isomer and the phenomenon is known as पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो दोनों कंपाउंड में क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है उनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगला जो हमारा कंपाउंड है वो आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखें, देखो दोनों के अंदर कार्बन है 4, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास है 3 5 5 और 2 7 He4H7। यहाँ पे भी हमारे पास यही मिलेगा, 1 2 3 4 कार्बन और 2 और 3 5 5 6 7 और 1 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। इधर भी हमारे पास आएंगे, सॉरी ये CH3 आएगा आपका, CH3 आएगा तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इधर भी कितने हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या है, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा 1 2 3 और 4। तो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, सेकंड नंबर कार्बन पे आ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर है। तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखोगे तो नाम क्या आएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यूज होगा ब्यूट। उसके बाद में 2 इन, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको लिख दिया हमने ब्यूट 2 इन। लेकिन अगर इस कंपाउंड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस नंबरिंग में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे आ रहा है। ये भी 4 कार्बन है तो इसको भी क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या लेके चलते हैं, पोजीशन आइसोमर। क्या लेके चलेंगे, पोजीशन आइसोमर। और ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर हम बात करें, फंक्शनल ग्रुप भी हमने लिखा है इसके अंदर, तो फंक्शनल ग्रुप के केस में हम क्या करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप के केस में मान लो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है यहाँ पे, तो CH3 और OH। एल्कोहल है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये यहाँ पे अटैच है। अगले वाले के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच रहेगा CH3 CH2 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 और OH इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 और 3 6 7 8 9 10, तो C4H10। यहाँ पे अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो 1 2 3 4 और 2 2 3 2 5 5 और 4 9 और एक H10। इसके साथ में एक ऑक्सीजन इधर भी है और एक ऑक्सीजन इधर भी है, तो O कितना है, 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, सेम आया। लेकिन यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग होगी इस साइड से 1 2 3 4, क्योंकि जब भी आप नंबरिंग करते हो तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कम से कम नंबर का आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो दोनों कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो देखिए अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एन का ई हथिया क्या लग जाएगा, 2 ओल। क्या लगा देंगे, 2 ओल, तो ब्यूटेन 2 ओल। ये तो हमारा हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगले वाले कंपाउंड का अगर हम नाम लिखते हैं तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन
और वन ओल, क्या जाएगा, वन ओल। तो दोनों कंपाउंड के अंदर जो आपका फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन क्या थी, अलग अलग थी। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। और जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की जो हमारा आता है इसके अंदर, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो जो अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के अंदर देखो क्या कहता है कि इट, या फिर हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म arises due to migration of migration of a hydrogen atom from one polyvalent atom to another within same molecule is called tautomerism। इसके अंदर क्या कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर दूसरे एटम पे चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपका जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोमेरिज्म। और वहां से जो हमें कंपाउंड मिलेंगे अलग अलग उनको क्या बोलेंगे, टोटोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटोमर्स। जैसे हम बात करें CH3COOH, एक हमारा कंपाउंड ये है। जब हम इसका टोटोमेरिज्म करवाएंगे तो टोटोमेरिज्म के अंदर इसको लिख ले CH2 and H। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, बंद ना करें, तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा जो आपका हाइड्रोजन एटम हो किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। और यहाँ से हमारी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड COH and H। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा जो फॉर्मेशन थी वो किसकी थी, एल्डिहाइड की। किसकी थी, एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा था, मतलब ये जो कंपाउंड था क्या था, एल्डिहाइड था। लेकिन अब ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एल्कोहल। और सिर्फ किसकी वजह से, एक हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो आइसोमर होते हैं उनको हम बोलते हैं टोटोमर्स। क्या बोलेंगे, टोटोमर्स। और ये जो आइसोमेरिज्म या ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलेंगे, टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद में जैसे अगर हम बात करें इसके नेम की, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और उसके लिए क्या लगा देंगे, एल। CHO के लिए क्या लगेगा, एल, तो ये बन गया इथेनॉल। लेकिन इस कंपाउंड का जब नाम लिखोगे तो वो आएगा 1 2, और 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथ, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो इन, और फिर ओल, फिर जाएगा इथिनोल। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से क्या बन गया, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन सेम मॉलिक्यूल। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो हमारा क्या बोलेंगे, उसको टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा आता है फिफ्थ आइसोमेरिज्म, वो आपका आएगा मेटामेरिज्म। क्या आएगा, मेटामेरिज्म। तो हम बात करते हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है। इसके अंदर कहता है कि दिस टाइप ऑफ isomerism is shown by those compounds which have different types of alkyl group, which have different types of alkyl group on
बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड के अंदर, उसके जो दोनों साइड के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वहां पे जो आइसोमर बनेंगे वो उनको क्या बोलेंगे, मेटामर्स। क्या बोलेंगे, मेटामर्स। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसके इस साइड में भी 2 कार्बन है और इधर भी कितने हैं, 2 कार्बन। मतलब यहाँ पे भी इथाइल अटैच है, यहाँ पे भी इथाइल अटैच है। और जब हम इसको ऐसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका एल्काइल ग्रुप है, सॉरी जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, इधर प्रोपाइल लगा हुआ है। अगला अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा CH3 CH2O CH2 CH3। इसके कंपैरिजन में ये वाला एग्जांपल ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आते हैं ना, इनके अंदर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा, इथरल ऑक्सीजन है, मतलब ईथर का ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, इथाइल। लेकिन जो ये वाला इथरल ऑक्सीजन है, इसके दोनों साइड क्या है, एक मिथाइल है और एक क्या है, प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कंपाउंड आएंगे, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो आपके अल्काइल ग्रुप अटैच है दोनों साइड में वो क्या है, डिफरेंट है। इस टाइप के जो कंपाउंड है इनको हम बोलते हैं मेटामर। क्या बोलेंगे, मेटामर। यानी ये जो दोनों कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामर्स। और ये जो आइसोमेरिज्म है इसको क्या बोला जाएगा, मेटामेरिज्म। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद एक आता है हमारा लास्ट आइसोमेरिज्म, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगला जो हमारा टाइप आता है वो आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या कहता है कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different, but they have simple chain or cyclic compound are called ring chain isomer, and the phenomena is known as ring chain isomerism। इसके अंदर क्या कह रहा है कि वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो जो कंपाउंड है ना उसमें सिंपल चेन यानी एरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे और आपको साइक्लिक मतलब एसाइक्लिक भी मिलेगा और साइक्लिक दोनों कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है ना। उस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। मतलब एक तो चेन की फॉर्म में कंपाउंड मिलेगा, एक रिंग की फॉर्म में। जैसे अगर हम बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नेम कैसे आएगा, 1 2 3, इसको लिखेंगे प्रोप। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आया था तो नंबरिंग यहाँ से की हमने, तो प्रोप और इन फर्स्ट नंबर पे है तो इन, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें CH2 एंड CH2, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सिर्फ बॉन्ड लाइन के थ्रू, तो ये आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, एक सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना इनको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर। इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या आएगा, साइक्लो प्रोपेन। क्या आ जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हमारे पास आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर।
और ये जो फिनोमिना रहेगा, ये फिनोमिना कहलाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो समझ में आ गया सभी को। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। क्लियर है सभी को? तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।